इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका होता है टॉपिक बायोमैकेनिक्स ऑफ द रिस्ट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट की क्या बायोमैकेनिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट। ठीक है, इस लेक्चर के आप एंड में क्या जान पाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट इंक्लूडिंग जॉइंट टाइप। ठीक है, जॉइंट टाइप्स क्या होते हैं, आर्टिकुलर शेप क्या होता है, एंड सराउंडिंग टिश्यू, कौन कौन से टिश्यूज से सराउंडिंग होते हैं, टू डिस्क्राइब जॉइंट मोशंस अकरिंग एट द रिस्ट इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल एंड एक्सेसरी मूवमेंट्स, मसल एक्शन एंड फैक्टर्स चेकिंग रिस्ट मोशंस। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ द रिस्ट एंड द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। ठीक है, सब आप इसमें जानेंगे आप। ठीक है, इट टू डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट फ्रॉम दोज ऑफ ए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है आपका फंक्शंस ऑफ द रिस्ट जॉइंट के, आपके क्या क्या फंक्शन होते हैं। टू आर्गूमेंट फाइन हैंड एंड फिंगर फंक्शन। ठीक है, आपके जो आपके हैंड के आर्गूमेंट फाइन हैंड एंड फिंगर फंक्शन, आपके फिंगर और हैंड के फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसको अरेंज करना, तो कंट्रोल लेंथ एक्सटेंशन ऑफ फिंगर लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंशन। ठीक है, आपके फिंगर लॉन्ग फ्लेक्सर्स होती हैं, एक्सटेंसर्स होती हैं, उनकी टेंशन और लेंथ को कंट्रोल करना, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर स्किल्ड और फोर्सफुल हैंड मूवमेंट। ठीक है, तो आपके फोर्सफुल हैंड मूवमेंट होते हैं, स्किल हैंड मूवमेंट होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना, ये सब आपका रिस्ट का फंक्शन होता है। अब बात करते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा होता है रिस्ट जॉइंट का। ठीक है, रिस्ट जॉइंट मतलब किस तरह से बना होता है। तो सबसे पहले कार्पल बोन। ठीक है, इसमें कार्पल बोन होती है। प्रॉक्सिमल रो में क्या आता है आपका स्कैफॉइड, पहली बोन आएगी स्कैफॉइड। ठीक है, दूसरी होगी ड्यूनेट, तीसरी होगी ट्राइक्वेट्रम, चौथी होगी पीसीफॉर्म। ये आपके प्रॉक्सिमल रो में आएगा चारों बोन। ठीक है, स्कैफॉइड, ड्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। फिर डिस्टल रो में आपकी कौन कौन सी बोन आएंगी, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ये चार आपके जो बोन हैं वो आएंगी डिस्टल रो में। नो मसल्स इंसर्ट इनटू द प्रॉक्सिमल कार्पल रो। ठीक, कोई भी मसल जो है वो प्रॉक्सिमल कार्पल रो में अटैच नहीं होती, वहाँ मतलब कोई भी मसल्स का अटैचमेंट नहीं होता। ठीक, क्लियर है। कार्पल बोन आपकी 8 होती हैं, तो प्रॉक्सिमल रो में 4 कौन से आएंगे, स्कैफॉइड, ड्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। और डिस्टल रो में कौन सी आएंगी, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ये 4 आएंगे आपके डिस्टल रो में। फिर आपका आता है जॉइंट्स एट द रिस्ट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट पे आपके कौन कौन से जॉइंट आते हैं, मेन में रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका प्राइमरी जॉइंट फॉर रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक, रेडियो कार्पल जॉइंट का फंक्शनिंग क्या है, रिस्ट एक्सटेंशन करता है, ये प्राइमरी फंक्शन इसका होता है। फिर आपका आता है मिड कार्पल जॉइंट। ठीक है, ये भी आपका प्राइमरी जॉइंट होता है फॉर रिस्ट फ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंटर कार्पल जॉइंट। ठीक है, उसके आता है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, तो आपके कौन सा जॉइंट हुआ, रेडियो कार्पल जॉइंट हुआ। ठीक है, जो रेडियस और कार्पल के बीच में था उसे बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट, मिड कार्पल जॉइंट। ठीक है, इसके बाद इंटर कार्पल जॉइंट, जो दो मतलब आपके कार्पल में उसके बीच में मतलब उन्हें बोलते हैं इंटर कार्पल जॉइंट। फिर आपका डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, अब रेडियो कार्पल जॉइंट क्या होता है, प्रॉक्सिमल कंपोनेंट इसमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाई कॉन्केव डिस्टल एंड, इसका जो डिस्टल एंड होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है ऑफ द रेडियस। ठीक है, एंड आर्टिकुलर डिस्क
इसकी जो होती है, और जो रेडियस का एंड होता है डिस्टल, वो कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। द कार्पल बोन्स ओनली आर्टिकुलेट विद द रेडियस। आपकी कार्पल बोन है वही आपकी रेडियस से आर्टिकुलेट करती है। डिस्टल कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, बाइकॉन्वेक्स प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन। ठीक है, ये कैसी होती है, प्रॉक्सिमल आपकी बाइकॉन्वेक्स होती है, डिस्टल आपकी बाइकॉन्वेक्स होती है। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी बोन होती है, स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम, ये 3 से बोन आएंगे। ठीक है, किस टाइप का ज्वाइंट होता है ये, कॉन्टिलॉइड कॉन्वेक्स ऑन कॉनकेव। ठीक है, कॉन्टिलॉइड ज्वाइंट होता है ये। इसमें मोशन कौन कौन से आएंगे, रिस्ट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, विद डॉर्सल पामर ग्लाइड ऑफ द प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द डिस्टल रेडियस। फिर होगा आपका रिस्ट रेडियल अल्नार डेविएशन विद अल्नार रेडियल ग्लाइड ऑफ द प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द डिस्टल रेडियस। ठीक है, अब इस होता है आपका, इसमें मोशन में क्या क्या आएगा आगे, रेस्ट पोजीशन क्या होगी, रेस्टिंग पोजीशन 10 डिग्री होगी। क्लोज पैक्ड पोजीशन क्या होगी, फुल रिस्ट एक्सटेंशन तो हम बोलेंगे क्लोज पैक्ड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है मिड कार्पल ज्वाइंट। ये क्या होता है, मिड कार्पल ज्वाइंट, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम ऑन स्केफॉइड। ठीक है, कैसे बनेगा, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम ऑन स्केफॉइड, इसके बीच में बनेगा मिड कार्पल ज्वाइंट। कैपिटेट ऑन स्केफॉइड। ठीक है, कैपिटेट ऑन लूनेट, कैपिटेट ऑन ट्राइक्वेट्रम, हैमेट ऑन ट्राइक्वेट्रम। ये सब मिलकर क्या बनाता है, मिड कार्पल ज्वाइंट। इंटर कार्पल ज्वाइंट कैसे बनेगा, ट्रेपेजॉइड ऑन कैपिटेट। ठीक है, हैमेट ऑन कैपिटेट, पीसीफॉर्म ऑन ट्राइक्वेट्रम, ये मिलकर बनाएगा इंटर कार्पल ज्वाइंट्स आपको। फिर आता है आपका डिस्टल रेडियो अल्नार ज्वाइंट। कैसे बनेगा, प्रॉक्सिमल कंपोनेंट्स में क्या क्या होंगे, कॉन्वेक्स अल्नार हेड। ठीक है, अल्नार हेड जो होगा कॉन्वेक्स होगा। डिस्टल कंपोनेंट में क्या है, कॉन्केव अल्नार नॉच ऑफ द रेडियस, डिफरेंट साइनोवल कैप्सूल फ्रॉम द रेडियल कार्पल ज्वाइंट। ठीक है, इसका जो साइनोवल कैप्सूल होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द रेडियल कार्पल ज्वाइंट से। ज्वाइंट टाइप कैसा होगा, पाइवोट ज्वाइंट होता है। तो कौन कौन सा मोशन आएगा, फोर आर्म कोऑर्डिनेशन विद एंटीरियर ग्लाइड ऑफ द अल्नार नॉच, फोर आर्म कोऑर्डिनेशन विद पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ द अल्नार नॉच। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कार्पल टनल। ठीक क्या होता है कार्पल टनल, किसे बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च कवर्ड विद फ्लेक्सर रेटिनोकलम। ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च होती है, कवर्ड होती है विद फ्लेक्सर रेटिनोकलम से, और एक्सटेंसिव फिंगर्स लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड मीडियन नर्व पास थ्रू कार्पल टनल एक्सेप्ट फ्लेक्सर टेरिटोरियम अल्नारिस। ठीक है, जितनी भी आपकी एक्सटेंसिव फिंगर्स लॉन्ग फ्लेक्सर्स होती हैं और मीडियन नर्व जो है इसी के थ्रू पास होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर टेरिटोरियम अल्नारिस, ये खाली आपकी नहीं पास होती, बाकी सब इससे पास होती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा टनल प्रेशर। ठीक है, जब कभी इस टनल में इंट्रा टनल प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उससे कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व आपकी दबने लगती है, और इसकी वजह से होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑल्सो नेम फोलिया, तो फोलिया बोलते हैं रेडियलिस एरिया बाउंडेड बाय टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्ग एक्सटेंसिव पॉलिसिस बेबीज। ठीक है,
क्या होता है, रेडियलिस एरिया बाउंडेड बाय टेंडन्स ऑफ, ये दो टेंडन होते हैं, एक्सटेंसिव पल्सेस लॉन्गस, एक्सटेंसिव पल्सेस, उसकी वजह से एक फोबिया जैसा बनता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। मसल्स एट द रिस्ट, रिस्ट जॉइंट की कौन कौन सी मसल्स आती हैं यहाँ पे, द एक्सेस ऑफ रोटेशन फॉर ऑल रिस्ट मोशन इज लोकेटेड इन द कैपिटेट, ऑन द कैपिटेट, ठीक है। तो जितना भी एक्सेस होता है रोटेशन का रिस्ट मोशन के सभी का, वो कहाँ होता है, कैपिटेट पे होता है। हाउएवर नो रिस्ट मसल्स एक्चुअली क्रॉसेस द रिस्ट इन लाइन विद द एक्सेस ऑफ रोटेशन इन एनी कार्डिनल प्लेन, ठीक है। ऑल मसल्स क्रिएट डायगोनल मूवमेंट विद वेरिंग मूवमेंट आर्म टू दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन, जितनी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं डायगोनल मूवमेंट विद वेरिंग मूवमेंट आर्म टू दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब रिस्ट फ्लेक्सर आपकी कौन कौन सी होती है, 4 मसल्स होती हैं आपकी रिस्ट फ्लेक्सर, हम बोलते हैं पामेरिस लॉन्गस, फर्स्ट होगी पामेरिस लॉन्गस, सेकंड होगी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, थर्ड होगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फोर्थ होगी फ्लेक्सर वेजिटोरम सुपरफिशियलिस। 4 मसल्स आपकी होंगी जो रिस्ट फ्लेक्शन करेंगी। पहला होगा पामेरिस लॉन्गस, दूसरा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तीसरा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, चौथा होगा फ्लेक्सर वेजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब रिस्ट एक्सटेंसर कौन कौन से होंगे आपकी, पहला होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मिनिमस, और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर वेजिटोरम कम्युनिस, ये आपके हो गए एक्सटेंसर्स। अब रेडियल डायमेंशन कौन कौन से मसल्स करेंगे, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है, लेटेस्ट एज रिस्ट इन एप्रिल, दूसरा होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये सारी मसल्स आपकी क्या होंगी, रेडियल डेविएशन जो करेंगी। रेडियल डेविएशन आपको कौन कौन मसल्स करती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। अब अल्नार डेविएशन कौन कौन सी करेंगे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, अल्नार डेविएशन अल्नार डेविएशन आपका करेगा कौन कौन मसल, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। अब रेडियल अल्नार डेविएशन होगा 1.15 to 1। आपके फोरआर्म प्रोनेटर कौन कौन होंगे, प्रोनेटर टीज एक्ट एज फोरआर्म प्रोनेटर, स्टेबलाइजर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट, ये क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट को, अप्रॉक्सीमेट ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है। ये दूसरी आपकी मसल होती कौन सी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये क्या करेगा, एक्टिवेट ड्यूरिंग ऑल प्रोनेशन एक्टिविटीज, ये एक्टिवेट हो जाएगी कब, जितनी प्रोनेशन एक्टिविटी है उनके दौरान ही एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है फोरआर्म सुपिनेटर, कौन सी होगी, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड सुपिनेटर, ये दोनों आपकी हो गई कौन सी मसल्स, फोरआर्म सुपिनेटर। अब क्या काइनेमेटिक्स इसमें यूज होती है, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होगा, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में। रिस्ट फ्लेक्शन में आपका रेडियो कार्पल जॉइंट 40% इन्वॉल्व होता है और मिड कार्पल जॉइंट जो है 60% इन्वॉल्व होता है रिस्ट फ्लेक्शन में, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन में क्या होगा,
रेडियो कार्पल जॉइंट आपका 67% इन्वॉल्व होता है और मिड कार्पल जॉइंट में 33% इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और प्लेन ऑफ मोशन क्या होगा, किस प्लेन ऑफ मोशन हो रहा है, सेजेंटल प्लेन में हो रहा है। एक्सिस क्या होगा इसका रोटेशन का, फ्रंटल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कैपिटेट। ठीक है। पैल्पेशन द एरिया जस्ट प्रॉक्सिमल टू द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन। अब नेक्स्ट आता है ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स। ठीक है। इसमें रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, रिस्ट फ्लेक्शन कितना होगा 65 to 85 डिग्री और रिस्ट एक्सटेंशन कितना होगा 55 to 75 डिग्री। रिस्ट फ्लेक्शन होगा आपका 65 to 85 डिग्री और रिस्ट एक्सटेंशन होगा 55 to 75 डिग्री। ठीक है। अब फंक्शनल रेंज क्या होती है इसकी, फ्रॉम 10 डिग्री ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन टू 35 डिग्री ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन। Loss of wrist function does not seriously impede performance of daily activity। ठीक है। मतलब आपकी अगर रिस्ट का लॉस ऑफ रिस्ट फंक्शन हो जाए तो उससे आपकी डेली एक्टिविटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। फिर आपका है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन मोशन। इसमें क्या होता है, पुश अगेंस्ट द वॉल, ये आपका आता है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन मोशन। नेक्स्ट आपका आता है आर्थो काइनेमेटिक मूवमेंट, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इसमें क्या कौन कौन सा मूवमेंट आएगा, रेडियो कार्पल जॉइंट का मूवमेंट जो आएगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द रेडियस, डॉर्सल ग्लाइड ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द रेडियस विद रिस्ट फ्लेक्शन। ठीक है। वोलार ग्लाइड of the proximal row of the carpal bones on the radius with the wrist extension। ठीक है। आपका रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया। फिर आगे मिड कार्पल जॉइंट, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द प्रॉक्सिमल रो, डॉर्सल ग्लाइड ऑफ द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द प्रॉक्सिमल रो विद रिस्ट फ्लेक्शन। वोलार ग्लाइड क्या होगी, वोलार ग्लाइड ऑफ द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द प्रॉक्सिमल रो विद रिस्ट एक्सटेंशन। Some intercarpal movements are also found during wrist motion। जब रिस्ट का मोशन करते हो कुछ इंटरकार्पल मूवमेंट भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ये डायग्राम देखिए, रिस्ट फ्लेक्शन कैसे डॉर्सल ग्लाइड हो रही है, रिस्ट एक्सटेंशन में कैसे वोलर ग्लाइड हो रही है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके रिस्ट फ्लेक्शन को लिमिट करते हैं। डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, आपका डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है वो रिस्ट के फ्लेक्शन को क्या करेगा, लिमिट करेगा। और उसका फैक्टर लिमिटिंग रिस्ट एक्सटेंशन, आपके रिस्ट एक्सटेंशन को कौन सा फैक्टर जो लिमिट करेंगे, डॉर्सल सरफेस ऑफ द रेडियस। ठीक है। या पामर लिगामेंट स्ट्रॉन्गर देन द डॉर्सल लिगामेंट, ये दोनों क्या करेंगे, आपके रिस्ट एक्सटेंशन को लिमिट करेंगे, रोकेंगे, मतलब या उस पर प्रभाव डालेंगे। अब आपका रेडियो अल्नार डेविएशन में कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। रेडियल डेविएशन में आपका जो इन्वॉल्व होगा, इसका जो नॉर्मल एज होती है 15 से 20 डिग्री होती है ना। इसमें क्या होता है, मोस्ट इन मिड कार्पल जॉइंट। ठीक है। रेडियो कार्पल जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट, ये आपके सारे अल्नार डेविएशन में यूज होंगे, रेडियल डेविएशन को। और अल्नार डेविएशन क्या यूज होंगे, 35-40 डिग्री नॉर्मल होता है मूवमेंट, मोस्ट इन रेडियल कार्पल जॉइंट, मिड कार्पल जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट, ये सारे आपके अल्नार डेविएशन यूज होंगे। अब किस प्लेन में ये आपका सारा मूवमेंट हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द कैपिटेट एंड लूनेट। पैल्पेशन क्या होता है, एरिया जस्ट प्रॉक्सिमल टू द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन इज द कैपिटेट। अब आपका ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट क्या क्या होते हैं, रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, रिस्ट रेडियल डेविएशन मूवमेंट आपका होगा 0 to
15 या 25। रिस्ट अल्नार डेविएशन का कितना होगा 0 to 35 या 45। मतलब आपका रेडियल डेविएशन जो होता है वो कम होता है और अल्नार डेविएशन ज़्यादा होता है। अल्नार डेविएशन greater than radial deviation because of ulnar tilt। ठीक है। क्लोज काइनेमेटिक चेन मोशन क्या होगा, टू ओपन और क्लोज ए कैन। फिर आई तो मैं मूवमेंट में आपको क्या आ जाएगा, रेडियो कार्पल जॉइंट अल्नार ग्लाइड ऑफ द प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द रेडियल विद रेस्ट रेडियल डेविएशन। नेक्स्ट होगा रेडियल ग्लाइड ऑफ द प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन ऑन द रेडियस विद रेस्ट अल्नार डेविएशन। तो मिड कार्पल जॉइंट में क्या होता है आपका ऑर्थोकाइनेमेटिक ulnar glide of the distal row of the carpal bones on the proximal row with rest radial deviation। The radial glide on the distal row of the carpal bones on the proximal row with rest ulnar deviation। Some intercarpal movements are also found during wrist motion। जब wrist का मोशन होता है तो कुछ intercarpal मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे आपको। फैक्टर्स चेकिंग रेडियल डेविएशन। आपके रेडियल डेविएशन चेक करने के कौन फैक्टर आते हैं। पहला रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, दूसरा अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, फ्रॉम स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्नार टू पैसिफॉर्म एंड ट्राइकोइड। ठीक है। फिर फैक्टर चेकिंग अल्नार डिवीजन में क्या आएगा, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट फ्रॉम स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस टू स्केफॉइड। रिस्ट सर्कमडक्शन कैसे होगा, कोन लाइक मोशन, ये आपका कोन लाइक मोशन होता है। दैट अस कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेडियल डेविएशन एंड अल्नार डेविएशन। ये आपका कोन लाइक मोशन होता है, कोन की तरह। इसमें आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेडियल डेविएशन अल्नार डेविएशन चारों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। फिर आता है फोर आर्म प्रोनेशन। इसमें कहते हैं जॉन कौन कौन जॉन काउंट होंगे इसमें। फोर आर्म प्रोनेशन में आपके प्रॉक्सिमल रेडियल अल्नार जॉइंट, डिस्टल रेडियल अल्नार जॉइंट, हेमरो रेडियल जॉइंट, ये तीनों आपके प्रोनेशन में और सुपिनेशन में जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। कौन सा प्लेन इसमें होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। एक्सिस कौन सा होता है, पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द रेडियल एंड द अल्नार हेड्स, नॉट पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फोरआर्म। ठीक है। अब ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट क्या होता है, मोशन द रेडियल हेड रोटेट्स, रेडियल हेड आपका रोटेट करेगा ऑन द अल्नार विद इन द एनुअल लिगामेंट। रेडियल जो आपका मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा अल्नार के ऊपर विद एनुअल लिगामेंट, विद इन एनुअल लिगामेंट के साथ अल्नार के ऊपर मूवमेंट करेगा। द रेडियल हेड स्पिन्स ऑन द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस। रेडियल हेड जो है वो कैपिटलम होता है ह्यूमरस पर, उस पर स्पिन करेगा। द अल्नार नॉच ऑफ द रेडियस रोटेट ऑन द अल्नार हेड। जो अल्नार नॉच होती है रेडियस में, वो कहाँ पे रोटेट करेगी, अल्नार हेड पे। ठीक है। रेंज ऑफ मोशन कितना होता है, प्रोनेशन का होता है 0 to 70 डिग्री, सुपिनेशन आपका होता है 0 to 85 डिग्री। प्योर मोशन अकर्स एज द एल्बो इज हेल्ड ऑन इन 90 डिग्री। जब आपका एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन होगी तभी आपका प्रोनेशन और सुपिनेशन एक्यूरेट आएगा। ठीक है। फंक्शनल रेंज क्या होगी, 50 डिग्री ऑफ प्रोनेशन टू 50 डिग्री ऑफ सुपिनेशन, ये बोला जाता है उसको फंक्शनल रेंज। ठीक है। क्लोज्ड काइनेटिक चेन मोशन में क्या आएगा, ओपन द डोर नॉब, ठीक है, ओपन ए कैन, ये दोनों आपका आ जाएगा क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन मोशन जिसे बोलते हैं। फिर आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट में क्या क्या आएगा आपका, प्रॉक्सिमल रेडियल अल्नार जॉइंट, इसमें क्या आएगा, एंट्रोमीडियल ग्लाइडिंग ऑफ द रेडियस ऑन द अल्नार। ठीक है। एंट्रोमीडियल ग्लाइड करेगा रेडियस अल्नार के ऊपर विद फोरआर्म सुपिनेशन, फोरआर्म सुपिनेशन जब होगा। ठीक है। पोस्टोलेटरल ग्लाइडिंग ऑफ द रेडियस ऑन द अल्नार विद फोरआर्म प्रोनेशन। तो पोस्टोलेटरल ग्लाइड होगा रेडियस का अल्नार के ऊपर, तो आपका फोरआर्म प्रोनेशन में होगा। नेक्स्ट आपका ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, इसमें क्या होगा, स्पिनिंग ऑफ द रेडियस ऑन द ह्यूमरस विद फोरआर्म सुपिनेशन। ठीक है। जब आपका रेडियस स्पिन करेगा ह्यूमरस के ऊपर फोरआर्म सुपिनेशन पोजीशन में। डिस्टल रेडियल अल्नार जॉइंट, इसमें क्या होगा, एंटीरियर ग्लाइडिंग ऑफ द रेडियस
on the ulna with forearm pronation. Posterior glide of the radius on the ulna with forearm supination. रिस्ट स्टेबिलिटी कैसे होती है, कैसे बनती है, बोनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, टेंशन ऑफ लिगामेंट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियो कार्पल लिगामेंट्स, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, पामर कार्पल लिगामेंट। ठीक है, ये सारे जो क्या करेंगे, रिस्ट की स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। मसल नो मसल इंसर्ट ऑन कार्पल एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पल एप्लानिस। ठीक है, एक ही मसल्स का यहाँ पे इंसर्ट होती है, कार्पल एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पल एप्लानिस। ठीक है, आपकी फ्लेक्सर कार्पल एप्लानिस जो है वही खाली यहाँ पे आके इंसर्ट होती है। स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्टल रेडियल लाइनमेंट कैसे होगी, आपकी डिस्टल रेडियल लाइनमेंट की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है, बोनी कॉन्फ़िगरेशन पे और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, इन दोनों पे ये निर्भर करेगी, डिपेंड होगी। और कॉमन इंजरी कौन कौन सी रिस्ट में होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस, इसकी वजह से कंप्रेशन स्ट्रेस होता है, कोलीस फ्रैक्चर होता है। सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो आपका होता है जॉइंट वो होता है कोलीस फ्रैक्चर। रिपीटेड स्ट्रेस में क्या होगा, रिपीटेड रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोशन। ठीक है, इससे क्या होता है, क्रोनिक टेनोसाइनोवाइटिस ऑफ कॉमन फ्लेक्सर टेंडन। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका होता है रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से। रिपीटेड रेडियल अल्ना लिगेशन मोशन क्या होगा, क्रोनिक टेनोसाइनोवाइटिस ऑफ एक्सटेंशन पॉलिसिबिलिस एंड एब्डक्टर पॉलिसिबिलिस। इससे क्या होता है, डिकर्वेंस सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम होती है जॉइंट में। एक कोलीस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, कार्पल टनल सिंड्रोम और डिकर्वेंस सिंड्रोम, सारा आपका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंजरी रिस्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब आपका ये बायोमैकेनिक्स ऑफ द जॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। चलिए, थैंक यू।